क्या वजह है? हड़ताल का मुख्य वजह है निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन जो केंद्र सरकार ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे। अगर बैंकों का निजीकरण हो गया तो किसान, ग्रामीण जनता, कामगार, रेहड़ी पटरी वालों, मध्य वर्गीय रेसिडेंशियल जो अपना पैसा रखते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? बैंकिंग महंगा हो जाएगा, मिनिमम बैलेंस 10,000 के आसपास हो जाएंगे। उनके पैसे की गारंटी नहीं रहेगी कि सुरक्षित है या नहीं। कितने कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं, उनका पैसा आज तक नहीं मिला। वो अपने पैसों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे? तो ये सिर्फ हमारे बैंक कर्मियों की ही लड़ाई नहीं है, बल्कि आम जनता का भी लड़ाई है, ताकि बैंक का निजीकरण रुके और देश का चहुमुखी विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। किसान को, कितने किसान भाइयों को प्राइवेट बैंक वालों ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, कितने रेहड़ी पटरी वालों को 10,000, 15,000, 50,000 का लोन दिया। हम दिन रात बैठ करके मेहनत करके उन लोग को पैसा देते हैं ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। केवल उन्हीं को नहीं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के छोटे दुकानदारों से लेकर के बड़े दुकानदारों तक को हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। कल अगर सब निजीकरण हो जाएगा तो सरकार बोलेगा कि बैंक तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बैंक हमारे हाथ में है ही नहीं, हम इंटरेस्ट रेट कैसे कम करें, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे कैसे लोन उपलब्ध कराएं। आज जैसे गैस की हाल है, 800 रुपये सिलेंडर हो गया, बोलते हैं कि नहीं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे जैसे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वैसे वैसे सिलेंडर का कीमत बढ़ेगा। पेट्रोल 100 रुपये हो गया, बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, कंपनियां रेगुलेट करती है। 100 रुपये लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो स्ट्राइक है उससे जबलपुर में कितनी आपकी शाखाएं जो है प्रभावित हो रही हैं बैंकों की, और जो 2 दिनों तक है वो लेन देन अगर लोगों को करना हो तो वो किस तरह से करेंगे? नहीं, देखो बस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में जो अपन आज हड़ताल पे गए हैं तो ये तो काम प्रभावित होगा ना। काम प्रभावित होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी का बिजनेस रोकना चाह रहे हैं, हम ये अपना आक्रोश व्यक्त करना चाह रहे हैं और उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं किसी तरीके से। आपने जैसे ब्रांचों के बारे में बोला तो करीब 250 ब्रांचें हैं जबलपुर के अंदर टोटल, मतलब यूनियन बैंक की नहीं, सारी बैंकें जो मिलाकर जो हैं, तो 250 ब्रांचें बंद रहेगी आज की तारीख में। और इसका मकसद ये नहीं कि हमको सिर्फ किसी को पब्लिक को परेशान करना है, हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और ये हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे बैंकों तक नहीं है कि हमारे लिए कोई नुकसान होना है, ये हर आदमी को नुकसान होना है इसके ज़रिए। आज जो आप जितने आसानी से बैंकों में चला जाता है एक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट बैंक होने के कारण, आप प्राइवेट होने के बाद इतने आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आज जो छोटी छोटी जगहों पे ब्रांचें खुली हुई है, जहाँ पे कि प्राइवेट बैंकों की अभी एक ब्रांच भी नहीं खुली होगी, मगर हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ सेवाएं देते हैं। जनधन खाते खोले, जनधन खाते में पता लग रहा है 2.82 सिर्फ प्राइवेट बैंकों ने खोले, बाकी करोड़ों में खाते हम लोगों ने खोले हैंगे। तो ये जो पहुँच है ये प्राइवेट होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। आज छोटे मोटे लोन देती है, तो लोन देना प्राइवेट बैंक को आप कोशिश भी नहीं कर सकते ना वहाँ पहुँच सकते हो सर, क्योंकि किसी को भी इन दोनों पैसा की जरूरत पड़े तो वो किस तरह से अभी हमने ATM के उपलब्ध करवाए हैं उनके लिए, है ना, ATM वगैरह है उसके अंदर है, और वो भी चैनल्स है जिसके थ्रू पेमेंट होते हैंगे। तो ये हमारा कोई मकसद पब्लिक को परेशान करना नहीं है, हमारा बात को वहाँ तक पहुँचाने का तरीका है। और हम तो चाह रहे हैं कि हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, सिर्फ बैंक वाले इन्वॉल्व ना हो, सारे लोग इन्वॉल्व हो। ये आपके हाथ से एक तरीके से बहुत चीज़ें खींची जा रही है। आप ये यदि आप अपने बच्चे के बारे में विचार करके देखना, बैंक तक की एक नौकरियों का हो जाता था कि भाई बैंक में एक ईमानदारी से नौकरी मिलती है, वहाँ जॉब आसानी से घुस जाते हो आप वहाँ पे। अब कोई पता भी नहीं लगेगा कब बैंकों में नौकरी निकल रही है और कब। अविनाश वाणी करेंगे, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की आप? हम तो व्यापारी भाइयों को भी कहते हैं कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर सड़क पे उतरिए और इस संघर्ष को आंदोलन का रूप दीजिए। 2 दिन का अगर आपका व्यवसाय थोड़ा बहुत प्रभावित भी होता है तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप व्यापार कैसे करेंगे? सारा जो मॉल खुल रहा है वो सारा उद्योगपतियों के हाथ में चल जाएगा, ये बैंक जो है सारा उद्योगपतियों के हाथ में चल जाएगा। और जो मोदी जी बोलते थे सबका साथ सबका विकास, वो नहीं होगा। अब वो बोल रहे हैं हमारा साथ और उद्योगपतियों का विकास। नाम बताएं। राजीव रंजन कुमार।